दोस्तों, एससीओ समिट से पहले चीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए रेड कार्पेट बिछा दिया है। बीजिंग से लेकर तियानजिन तक चीनी मीडिया और सरकार मोदी जी के आने को एक ऐतिहासिक मौका बता रही है। चीन के विदेश मंत्रालय ने मोदी के लिए कहा, ये समिट दोस्ती, एकजुटता और तरक्की का सबसे बड़ा मंच है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। चीन ने इंडिया को खुश करने के लिए भगवान गणेश की प्राचीन मूर्तियां और पेंटिंग्स शेयर की और लिखा, भारत और चीन की संस्कृति हमें सदियों से जोड़ती आई है। यानी पॉलिटिक्स में भी चीन ने मोदी जी के स्वागत को कल्चरल कलर दे दिया। ये रेड कार्पेट वेलकम सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं, बल्कि सीधा मैसेज है कि चीन मोदी को एससीओ समिट का स्पेशल गेस्ट स्टार मान रहा है। सोचिए, एक तरफ अमेरिका 50% टैरिफ से दबाव डाल रहा है और दूसरी तरफ चीन खुलेआम मोदी के लिए दरवाजे और दिल दोनों खोल रहा है। तो साफ है दोस्तों, इस बार का रेड कार्पेट वेलकम कोई साधारण डिप्लोमेसी नहीं, बल्कि जियोपॉलिटिक्स का पावर शो है और पूरी दुनिया की नजर अब मोदी और शी जिनपिंग की उस मुलाकात पर है जो तय करेगी एशिया की अगली चाल। तो दोस्तों, सिर्फ भारत चीन ही नहीं, बल्कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन, ईरान और पाकिस्तान के नेता भी इस सम्मेलन में मौजूद रहे। पुतिन ने इस मौके पर कहा कि एससीओ बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था बनाने में अहम भूमिका निभा रहा है। वहीं एर्दोआन ने गाजा संकट और वैश्विक न्यायपूर्ण व्यवस्था की जरूरत पर जोर दिया। सम्मेलन में एक दिलचस्प पहल भी देखने को मिली। एआई रोबोट को मेहमानों और पत्रकारों का स्वागत करने के लिए लगाया गया, जिसने कई भाषाओं में संवाद कर सबको चौंका दिया। दिन के अंत में ली गई फैमिली फोटो में मोदी, शी, पुतिन और अन्य नेताओं को एक साथ देखकर यह साफ संदेश गया कि एससीओ अब सिर्फ एशिया ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था को दिशा देने वाला संगठन बनता जा रहा है। निष्कर्ष, आज का एससीओ शिखर सम्मेलन भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हुआ। मोदी शी मुलाकात ने रिश्तों को सुधारने की एक नई शुरुआत की है और भारत ने यह साफ कर दिया है कि वह वैश्विक राजनीति में संतुलन और शांति का पक्षधर रहेगा और विश्व की राजनीति के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। सबसे बड़ी खबर रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात। पिछले कई वर्षों से दोनों देशों के बीच सीमा विवाद और तनाव के कारण रिश्ते ठंडे पड़े थे, लेकिन आज की मुलाकात ने रिश्तों में एक नई उम्मीद जगाई है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत आपसी भरोसे, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर रिश्तों को आगे बढ़ाना चाहता है। वहीं शी जिनपिंग ने भारत और चीन को हाथी और ड्रैगन बताते हुए कहा कि दोनों को मिलकर आगे बढ़ना चाहिए, न कि प्रतिद्वंदी बनकर रहना चाहिए। बैठक में कई अहम मुद्दों पर बात हुई। भारत और चीन के बीच सीधी फ्लाइट्स फिर से शुरू करने पर चर्चा हुई। कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने का संकेत मिला। सीमा पर शांति और व्यापारिक सहयोग बढ़ाने की बात हुई। सबसे खास, पीएम मोदी ने शी जिनपिंग को 2026 में भारत में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में आने का निमंत्रण दिया, जिसे चीन ने स्वीकार कर लिया।